हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम। गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एलटी ग्रेड की वैकेंसीज कब तक आएगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, ग्रेड पे क्या रहेगा यानी कि सैलरी क्या होगी, इन सभी पॉइंट्स पर हम आज डिस्कशन करेंगे। और होप सो गाइज कि इसके बाद आपको किसी भी वीडियोस में आपने हमसे या फिर किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर ये मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं एलटी ग्रेड के बारे में। क्लियर है? तो एलटी ग्रेड की यदि हम बात करें कि वैकेंसी कब तक आएगी, क्लियर है, वैकेंसी कब तक आएगी इसके बारे में डिस्कशन करना है, पहला पॉइंट हमारा। बट मैं इसको डिस्कस करूंगा लास्ट में। क्लियर है? बात करें यदि हम आवेदन प्रक्रिया की, आवेदन की फीस क्या होगी, एप्लीकेशन फीस क्या होगी, तो एप्लीकेशन फीस होती है यहां पर 125 रुपया। कितना रुपया? 125 रुपए, जहां पर यह होगा जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए फीस होगी। इसमें 100 रुपए फीस होता है आपका और 25 रुपए क्या होता है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस होती है। क्लियर है? वहीं एससी एसटी की यदि हम बात करें, एससी एसटी की बात करें तो यहां इनके लिए होता है फीस 65 रुपए। क्लियर है? जिसमें 40 रुपए इनकी फीस होगी एप्लीकेशन की और 25 रुपए क्या होगा, ऑनलाइन चार्ज लगता है। क्लियर है? ऑनलाइन चार्ज लगता है। और वहीं पीएच कैटेगरी वालों की बात करें तो इनकी फीस होती है भाई 25 रुपए फीस होती है पीएच कैटेगरी वालों की। तो ये तो था फीस का सिनेरियो। क्लियर है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन और यहां से बता दूं पहले कि एलटी ग्रेड और टीजीटी में डिफरेंस क्या है। क्लियर है? एलटी ग्रेड और टीजीटी में डिफरेंस बता दूं पहले एक बार। तो टीजीटी का एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, तो ये कराता है यूपीएसई कंडक्ट कराता है यूपी टीजीटी का एग्जाम। क्लियर है? और वहीं एलटी ग्रेड के एग्जाम को कौन कंडक्ट कराता है, तो यूपी पीएससी कंडक्ट कराता है एलटी ग्रेड के एग्जाम को। यह एग्जाम का लेवल थोड़ा सा लो होता है और वहीं यूपी पीएससी एग्जाम कराता है एलटी ग्रेड, तो इसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है और कट ऑफ जो होगी एलटी ग्रेड की कम जाएगी यूपी टीजीटी के एग्जाम से। क्लियर है? और यहां पर आपको एलटी ग्रेड का जो एग्जाम होता है और यहां से आप टीचर जब बनेंगे, सैलरी तो आपको अप्रोक्स सिमिलर ही मिलेगी एलटी ग्रेड और टीजीटी में, बट यहां पर बेस्ट जॉब जो होगा वह आपके लिए एलटी ग्रेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर आप सरकारी बन जाएंगे। क्या बनेंगे? सरकारी होंगे, पूर्णतः सरकारी। और यहां पर आप एडेड स्कूल में लगते हैं, यानी कि आप पूर्णतः सरकारी नहीं होते हैं। ये मेजर डिफरेंसेस है दोनों का। दोनों का ग्रेड पे की बात करूं तो दोनों का ग्रेड पे 4600 होता है, यह आपको समझ लेना है। क्लियर है गाइस? तो ये मेजर डिफरेंसेस है एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी में। तो आपको मैंने आवेदन प्रक्रिया बता दी, कितने रुपए उसमें फीस होनी है। अब यहां पर एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्लियर है? एलिजिबिलिटी देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होगी, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। और प्लस में क्या होना चाहिए, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा वाले फार्म नहीं भर पाएंगे भाई, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और आपको क्या होना चाहिए, यहां से पास होने चाहिए, दोनों में पास होने चाहिए। ये ऐसा नहीं है भाई कि कोई ये कहे कि मेरा सर परसुइंग में है, मैं भर दूं या ना भर दूं, तो वो फार्म नहीं भर पाएंगे। दोनों आपको पास होना चाहिए, क्वालिफाई आपने किया हुआ होगा तो आप भर पाएंगे। अब यहां पर यह क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज कितनी चाहिए हमें ग्रेजुएशन में और बीएड में, तो आप बस पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आप ओनली पास हो तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर पाओगे। किसका? एलटी ग्रेड का। क्लियर है? तो ये आपको सबसे बड़ा जो डाउट था वो आपको मैंने आज क्लियर करा दिया। क्लियर है? अब बात आती है एज की, कि एज कितनी होनी चाहिए। तो 21 से 40 साल तक एज होती है। क्लियर है? अब ये जनरल और ईडब्ल्यूएस की एज 21 से 40 साल है। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 21 से लेकर 43 साल तक होगा ओबीसी की एज। और वहीं
SC ST की बात करें तो 21 से लेके 45 साल तक SC और ST की एज होगी। क्लियर है? तो ये हो गया एज क्राइटेरिया। और फीमेल को भी छूट मिलता है 5 साल के लिए। क्लियर है? तो वो भी 21 से 45 साल तक फॉर्म भर पाएंगी फीमेल्स भी। क्लियर है? ये फीमेल्स की एज हो गई। फीमेल भी 21 से 45 साल तक की फॉर्म भर पाएंगी LT ग्रेड का। तो एज क्राइटेरिया भी आपको मैंने क्लियर करा दिया। अब आती है बात सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहना है? अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की यदि हम बात करें तो किसी के पास इंग्लिश है, अगर वो इंग्लिश लिटरेचर कर रखी है तो इंग्लिश के लिए अप्लाई करेगा। क्लियर है? इंग्लिश के लिए इंग्लिश लिटरेचर चाहिए। वहीं आपको हिंदी है तो हिंदी साहित्य में आपको ग्रेजुएशन करना होगा। वहीं यदि हम बात करें कि मैथ है तो मैथ से आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। वहीं साइंस के लिए, अब साइंस में क्या करना होगा? साइंस यदि हम बात करें तो साइंस में आपको अप्लाई करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री होना चाहिए। क्लियर है? फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री होना चाहिए। अगर बायो के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? बोटनी प्लस जूलॉजी होना चाहिए। क्लियर है? बोटनी प्लस जूलॉजी होगा तो आप बायो के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और वहीं साइंस के लिए फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री होगा तो आप यहां भी अप्लाई कर पाएंगे। अब मेजर कंफ्यूजन यहां पर किनको आता है कि जिनके पास SST का सिलेबस है, जिनके पास SST है, सोशल साइंस वालों के लिए मेजर प्रॉब्लम है होती है यहां पर कि वो सब्जेक्ट कैसे ले। तो भाई यहां पर क्या होता है? हिस्ट्री है आपके पास, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स है। ये 4 सब्जेक्ट हो गए। अब इन 4 में से आपके पास 2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किसी भी 2 सब्जेक्ट का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। क्लियर है? 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको होना चाहिए। सोशल साइंस वालों के लिए है ये। क्लियर है गाइस? अब बात हम करते हैं एग्जाम पैटर्न का कि एग्जाम कैसे होगा, वो समझ लीजिए। एग्जाम आपका किस तरीके से एग्जाम लिया जाता है। अब एक ही एग्जाम होगा यहां पर। एग्जाम की यदि हम बात करें तो सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। क्लियर है? एक एग्जाम होगा। अब इसके 2 पार्ट होंगे। एक एग्जाम 2 पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट आपका क्या होगा? पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज से होगा। क्लियर है? जनरल स्टडीज से पेपर फर्स्ट होगा और सेकंड पेपर इसी का मेन सब्जेक्ट से होगा। क्लियर है? मेन सब्जेक्ट से सेकंड पेपर आपका होने वाला है। अब यहां पर फर्स्ट पेपर होगा आपका 30 नंबर का और 30 ही इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। 30 नंबर 30 क्वेश्चन और वही मेन सब्जेक्ट से 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। क्लियर है? 101 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा तो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 150 और टोटल क्वेश्चन भी कितने हो गए? 150। यह आपको समझना है। 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन। क्लियर है? अब ये है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज का सिलेबस आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, साइंस, साथ के साथ मैथ भी पढ़ना पड़ेगा आपको। एलिमेंट्री मैथ भी पढ़ना पड़ेगा इस 30 नंबर को गेन करने के लिए। और ये है आपका मेन सब्जेक्ट। क्लियर है? ये क्या है? मेन सब्जेक्ट। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सर हम कौन कौन से सब्जेक्ट में या इन दोनों पेपर में पास होना है या नहीं होना, क्या है एलिजिबिलिटी इसके लिए? तो भाई इन 150 है, 150 नंबर हो गए। अब इस 150 में आपको क्या करना होगा? आपको यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 40% लाना अनिवार्य होगा। कंपलसरी है। 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 40% का। यानी कि 150 का आप 40% करके देख लेना कितना हो जाएगा? 15 4 60। 60 नंबर मिनिमम क्राइटेरिया है इसको पासिंग का। अगर 60 से कम आ जाता है तो आप वहीं पर फेल हो गए, कोई मतलब ही नहीं बनता। क्लियर है? मेरिट तो बाद में बनती है, पहले आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो क्लियर करो। वहीं एससी और एसटी की यदि हम बात करें, एससी एसटी के लिए तो उनको 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। अब 150 का 30% कर लो, कितना हो गया? 15 3 45 मार्क्स उनको चाहिए ही चाहिए मिनिमम।
ये सब मिनिमम क्राइटेरिया भाई, मेरिट ये नहीं है। कहीं ये सोच लो कि सर यही मेरिट है, मेरिट ये नहीं है, मिनिमम चाहिए इतना। अगर इससे कम रह जाती तो हो सकता है सीटें भी खाली रह जाएंगी, अगर कम है तो सीटें खाली रह जाएंगी, बट ये मिनिमम है। क्लियर है, इतना आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो ये क्वालिफाइंग नंबर हो गए। 40% ये ओवरऑल चाहिए भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओवरऑल परसेंटेज है ये। क्लियर है, ओवरऑल परसेंटेज है। यह SC ST जनरल OBC सब बता दिया मैंने आपको। क्लियर है। अब यहां से एक और क्वेश्चन आता है इंटरव्यू को लेकर, इंटरव्यू को लेकर आता है कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो इंटरव्यू नहीं होगा। क्लियर है, इंटरव्यू क्या होगा यहां पर, नहीं होगा। और साथ ही एक क्वेश्चन और कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, इक्वल टू कितना होगा 0.33 की नेगेटिव मार्किंग होगी। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और आपके मन में आ रहा होगा कि भाई इतनी नेगेटिव मार्किंग है, अब नेगेटिव मार्किंग है तो यहां से क्या होगा कि कट ऑफ कम जाएगी। क्या होगा, कट ऑफ कम जाएगी, तो प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी थी, और उस एलिजिबिलिटी में किसी को यह भी डाउट अगर आता हो कि भाई सर मेरा CTET नहीं है, UPTET नहीं है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं। तो CTET या फिर UPTET नहीं चाहिए। क्या होगा, CTET और UPTET नहीं चाहिए, ओनली ग्रेजुएशन प्लस BEd होना चाहिए। CTET और UPTET भी नहीं चाहिए। क्लियर है गाइस। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर दिए। अब लास्ट पॉइंट जो बचता है आपका वैकेंसी को लेकर। क्लियर है कि वैकेंसी आखिरकार कब, वैकेंसी आखिरकार कब होगी। लास्ट टाइम की वैकेंसीज में आपको बताता हूं कि लास्ट टाइम मेल की जो वैकेंसी थी वो थी, मेल की 5364 वैकेंसी थी मेल के लिए, और वहीं फीमेल की जो वैकेंसी थी 5404 वैकेंसी थी फीमेल के लिए। आप इनको ऐड कर लो, 8 6 7 10 10,768 वैकेंसी थी लास्ट टाइम। 2018 की वैकेंसी है भाई ये, 2018 में इतनी वैकेंसी थी 10,768। क्लियर है। तो इस बार वैकेंसीज कितनी आएगी और आखिरकार कब आएगी वैकेंसी, यह सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त का। तो वैकेंसी की मैं बात करूं, वैकेंसीज आनी थी सितंबर में, सितंबर बीतने को है, वैकेंसीज नहीं आई। क्लियर है, बट लगाया जा रहा है अनुमान, बातें जो निकल के आ रही हैं उसके हिसाब से कि आपको अक्टूबर में वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी LT ग्रेड की। तो लास्ट ईयर की वैकेंसीज ये थी, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि इस बार की वैकेंसीज क्या रहेंगी, 9000 प्लस मानकर ही चलो, इतनी वैकेंसीज आपको मिलेगी LT ग्रेड की। और एग्जाम के लिए फॉर्म भरे जाएंगे आपके अक्टूबर से। तो प्रिपरेशन अभी से करना है या अक्टूबर बाद करना है, चॉइस इज योर्स। बट आप ये बात याद रखना कि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो तैयारी पहले से करते हैं, क्योंकि इतिहास एक दिन में नहीं बनता, उसको बनाने के लिए सालों साल मेहनत करनी पड़ती है। सो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट क्लास में। तो ये थे हमारा LT ग्रेड के बारे में कंप्लीट डिस्कशन। आप हमारे चैनल से LT ग्रेड, UPTET, GIC, अदर कंपटीशनल एग्जाम्स में KVS होगा, इन सभी की तैयारी आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। सो गाइस, सब्सक्राइब कर ले, चैनल को शेयर करें, साथ ही लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू वेरी मच।